माहौल इतना खराब हो गया है, यूपी का इतना माहौल खराब हो गया है। अगर थोड़े से 2-4 लोग खड़े होकर के आई लव मोहम्मद के नारे लगा देते हैं या खड़े होते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। हाँ, और उसके अलावा जगह जगह गाय के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। मैम सुन लीजिए, आई लव मोहम्मद कहने या आई लव मोहम्मद का रैली निकालने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मोहम्मद साहब से प्यार कर रहे हो, प्रेम दर्शा रहे हो, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप प्रेम के नाम पर वहाँ प्रदर्शन करके आगजनी कर रहे हो, वहाँ पे अराजकता फैला रहे हो। क्या बात कर रहे हो यार? पुलिस प्रशासन की बात नहीं मान रहे हो तुम, आप कह रहे हो कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से चल रहा है। सुनिए, नाबालिग बच्चे हैं 13 साल, 12 साल, 10 साल, वो सर तन जुदा किनारे आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ लगा रहे हैं। अब इसको आप कैसे? सर वो हमारी मोहब्बत है, हम फिर वही कहेंगे। सर तन से जुदा भी मोहम्मद है सर, अगर नहीं सर तन से जुदा मोहम्मद के लिए कोई खिलाफ बोलेगा सर, हमारे किसने बोला था? नाम याद नहीं आ रहा है, जिसने उनका कार्टून बनाया था, इसलिए वो ये हुआ था। हमारे सिवलिंग पे कॉन्डम चढ़ा दिया जाता है, इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता है, तो हम लोग भी तो बर्दाश्त करके रह रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर गुस्ताखी कोई करता है तो क्या इस देश के अंदर कानून मर गया है? आप कोर्ट नहीं जाने के बाद सर तो जुदा कर देंगे उसका? सर नहीं हो रहा है ना सर, नहीं हो पा रहा है कोर्ट गए तो आप सर तो जुदा कर दोगे? सर ये कह रहे हैं हम, लेकिन नहीं हो पा रहा है ना। जी का सर आपको वो याद है, और उसके अलावा आपको वो याद है सर, मुनव्वर फारूकी सीता माँ को बहुत ही अभद्र शब्द बोला था, बहुत ही गंदा शब्द सीता माँ के बारे में बोला था, राम जी की पत्नी का। आज के डेट में मस्त फ्रीडम घूम रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, एक मुकदमा तक नहीं लगा है। कभी एक यूट्यूबर क्या एक बार भी हिंदू बोला कि गुस्ताखे राम की एक ही सजा सर धड़ से जुदा? नहीं ना बोला। क्योंकि अगर बुलडोजर चलाते हैं और वहाँ पे कार्रवाई करता है यूपी पुलिस, तो क्या गलत है? अगर तुम लोग एक ट्रेंड चलाते हो देश में कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा, तो अगर योगी जी भी चला देता है, ये तो लीजिए, तो योगी जी भी चला रहे हैं गुस्ताखे शांति भंग की एक ही सजा, घर छत से जुदा, घर छत से जुदा। गाना चलता था झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, अब चल रहा है चप्पड़ भी छोड़ के भागा मौलाना बरेली के बाजार में। हमारे जो प्रॉफिट है उनकी बात सुन लो, वो बोलते हैं कि लड़ाई करनी नहीं है बिल्कुल भी। इजराइल से मुसलमान लड़ रहा है फलस्तीन में, भारत में हिंदू मुसलमान हो रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, दोनों मुसलमान देश, यूरोप पूरा जल रहा है, सारे मुसलमान जला रहे फलस्तीन के सपोर्टर। उसमें जब योगी आदित्यनाथ ने बोला कि भैया आप अपना नंबर प्लेट लगाओ, नाम लगाओ, तब वहाँ पे तुम्हें मुसलमान का नाम लगाने में दिक्कत हो गई कि भैया अरे नाम क्यों लगवा रहे हैं, डेमोक्रेसी खतरे में। और यहाँ पर तुम बड़ी बड़ी आई लव मोहम्मद की पोस्टर बैनर लगा के चल रहे हो, वहाँ तुम्हें दिक्कत नहीं है। तो जब अगर योगी आदित्यनाथ ने बोला कि नाम लगाओ अपना, तब वहाँ पर क्यों बुरा लगने लगता है? जब महाकुंभ में बोला गया कि भैया तुम अपना नाम दिखाओ कि तुम कौन से नाम से दुकान चला रहे हो, तब तो तुम्हें दिक्कत होती है कि भैया मोहम्मद का नाम नहीं लाएंगे, हमारी बेइज्जती होगी। और यहाँ पर तो तुम बड़ा बड़ा बैनर लेके चल रहे हो। ये नहीं है सर, प्रॉब्लम ये है कि कोई भी हिंदू अगर इनके देवी देवताओं का नाम से दुकान अगर लगा लेना तो सर तन से जुदा हो जाएगा। मगर हिंदू इतना शौकीन है ना कि हमारे देवी देवताओं के नाम से इन लोग दुकान चलाते हैं, मगर हम फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं, बोले कर लो कोई दिक्कत नहीं है। मगर वही खाने में इन लोग थूक के मूत के हम लोग को खिलाते हैं। हटोगे, नेक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसमें क्या गलत है? आज के डेट में अगर आई लव मोहम्मद के ऊपर कुछ प्रतिकार होता है, वहां से पत्थरबाजी होता है, और योगी जी अगर बुलडोजर चलाते हैं और वहां पे कार्रवाई करता है यूपी पुलिस, तो क्या गलत है? अगर तुम लोग एक ट्रेंड चलाते हो देश में कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा, तो अगर योगी जी भी चला देता है, तो लीजिए, तो योगी जी भी चला रहे हैं गुस्ताखे शांति भंग की एक ही सजा, घर छत से जुदा, घर छत से जुदा। उन्नाव की आप बात कर रही हैं, उन्नाव के अंदर मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, नाबालिग बच्चे हैं 13 साल, 12 साल, 10 साल, वो सर तन जुदा किनारे आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ लगा रहे हैं। अब इसको आप कैसे जस्टिफाई? सर वो हमारी मोहब्बत है, हम फिर वही कहेंगे। सर तन से जुदा भी मोहम्मद है सर, अगर नहीं सर तन से जुदा मोहम्मद के लिए कोई खिलाफ बोलेगा सर, हमारे किसने बोला था? इस समय किसने बोला था जो ये नारे की आवश्यकता आन पड़ी? इस समय किसने बोला था? कोई बोला था क्या आई लव मोहम्मद से? एग्जैक्ट मेरे को अभी उस लड़की का नाम याद नहीं आ रहा है, जिसने उनका कार्टून बनाया था, इसलिए वो ये हुआ था। हमारे सिवलिंग पे कॉन्डम चढ़ा दिया जाता है, इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता है, तो हम लोग भी तो बर्दाश्त करके रह रहे हैं। मतलब यहाँ पे डिबेट में ये कहा गया कि जितने भी उसी चीज के लिए बोला है ना, गलत है तो गलत है, इसके लिए सर तन से जुदा उसी के लिए बोला कि प्रॉफिट साहब का कोई पिक्चर नहीं है सर। मैं एक बात कह रहा हूँ, आपने कहा एक मिनट, आपने कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर गुस्ताखी कोई करता है तो क्या इस देश के अंदर कानून मर गया है? आप कोर्ट नहीं जाने के बाद सर तो जुदा कर देंगे उसका? सर नहीं हो रहा है ना सर, नहीं हो पा रहा है कोर्ट गए तो आप सर तो जुदा कर दोगे? सर ये कह रहे हैं हम, लेकिन नहीं हो पा रहा है ना। उदयपुर में हुआ ना कन्हैयालाल दर्जी का, सर आपको वो याद है, और उसके अलावा आपको वो याद है सर, मैं कितने गिना
बता दूं। अच्छा, सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल, अभी इतने भाई लोग यहाँ खड़े, हम सभी से पूछ रहे हैं। मुनव्वर फारूकी सीता माँ को बहुत ही अभद्र शब्द बोला था, बहुत ही गंदा शब्द सीता माँ के बारे में बोला था, राम जी की पत्नी का। आज के डेट में मस्त फ्रीडम घूम रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, एक मुकदमा तक नहीं लगा है। कभी एक यूट्यूबर क्या एक बार भी हिंदू बोला कि गुस्ताखे राम की की सजा सरधर से जुदा नहीं ना बोला? हम लोग कानून के भरोसे बैठे नहीं, हैं। आप एक को याद कर लेते हैं। अभी यूट्यूब पर भी एक वायरल हुआ था, यूट्यूबर है, उसने भी मोहम्मद साहब को गाली के लिए एक्सेप्ट किया है ना उसने, कि मैंने गाली दी है। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई सर? आप करो ना, जैसे आप सड़कों पे उतर जाते हैं वैसे आप करो। आप बोल रहे हो कानून है, आप बोल रहे हो आप FIR करने मैं जाऊंगा। अगर आपके बैरिस्टर साहब, ओवैसी साहब इतने बड़े वकील हैं, वो कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते केस। इतने बड़ा इमाम एसोसिएशन है, वो नहीं कर सकता है। ये जैसे हमारे में जाते हैं ना कोर्ट, हम जाते हैं ना, अगर हमारे खिलाफ होता तुम कोर्ट जाते हैं ना। माहौल इतना खराब हो गया है, यूपी का इतना माहौल खराब हो गया है। अगर थोड़े से 2-4 लोग खड़े होकर के आई लव मोहम्मद के नारे लगा देते हैं या खड़े होते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। हाँ, और उसके अलावा जगह जगह गाय के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। मैम सुन लीजिए, आई लव मोहम्मद कहने या आई लव मोहम्मद का रैली निकालने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मोहम्मद साहब से प्यार कर रहे हो, प्रेम दर्शा रहे हो, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप प्रेम के नाम पर वहाँ प्रदर्शन करके आगजनी कर रहे हो, वहाँ पे अराजकता फैला रहे हो। और क्या बात कर रहे हो यार? पुलिस प्रशासन की बात नहीं मान रहे हो तुम, आप कह रहे हो कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से चल रहा है। सुनिए, ये जो हुआ है ना, इनके साथ जो अराजक तत्व थे जो वहाँ पे फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ पुलिस प्रशासन जो किया, बड़ा मस्त किया है। जैसे डंडे बरसाए गए ना, वैसे ही और बरसाना चाहिए इन लोगों के साथ। जहाँ जहाँ हो रहा है बढ़िया हो रहा है, और हम प्रशासन के साथ हैं, खड़े रहेंगे। पहले गाना चलता था झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, अब चल रहा है चप्पड़ भी छोड़ के भागा मौलाना बरेली के बाजार में। जो कह रहे थे, 1 मिनट रुक जाइए, जो कह रहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, और उसके पीछे कई सारे स्वर भटक रहे थे कि भाई हटा दो देख लेंगे हिंदू को। आज तुम लोग 15 सेकंड तक झेल नहीं पाए पुलिस को, वहां से चप्पल छोड़ के भाग रहे हो। तो या तो देश में अगर दंगा भड़काना है तो पूरे तरीके से खड़े हो जाओ, बोलो कि हाँ भाई कितना भी लड़ चलो हम खड़े रहेंगे, और नहीं तो फिर वापस चल जाओ। आज की डेट में तुम लोग, ये सबसे बड़ी बात, इन लोग के जो नेता है, चाहे वो ओवैसी हो चाहे तौकीर राजा हो, ये लोग जो बोलता है क्या वो लोग पे ऊपर कुछ होता है? आज की डेट में तौकीर राजा, इतने सारे मासूम या फिर जो भी पत्थरबाज, सब चल गया जेल। नाबालिग जुबीना मुसलमान लड़का था, सबको जेल भेज दिया गया, जिस टाइम में उसका लोग का पढ़ने का उम्र था, वो लोग सब जेल गया। इसके लिए तुम क्यों नहीं उठा रहे हो भाई आवाज, कि तुम्हारे गंदे नेता की वजह से वो लोग। तौकीर राजा के कौन सा बेटा गया जी? तौकीर राजा के नेता बेटा का नाम बता दो जो गया हो जेल। देखो इस बार, देखो मेरे को इस बारे में क्या राजनीति की इतनी नॉलेज नहीं है, बट आप ये बात बोल रहे हो, अभी आपने क्या बोला था, लड़ाई वड़ाई से रिलेटेड कुछ बात बोली थी। 15 मिनट ओवैसी बोला। हाँ, 15 मिनट के आगे 15 सेकंड या 15 मिनट के लिए हटा दो। पहली बात तो मुस्लिम लड़ाई करना नहीं चाहता। मुस्लिम बंदा कोई भी, तुम तुरंत एक सेकंड आप क्या हमारे जो प्रॉफिट है उनकी बात सुन लो। वो बोलते हैं कि लड़ाई करनी नहीं है बिल्कुल भी। और रह गई बात क्या, करबला की जंग, मैं बताता हूँ क्या है आज की जंग क्या है, अगर लड़ाई नहीं करनी एक सेकंड, करबला की, आप सुन लो। आपने बोला लड़ाई नहीं करती, बहुत शांति है। इजराइल से मुसलमान लड़ रहा है फलस्तीन में, भारत में हिंदू मुसलमान हो रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, दोनों मुसलमान देश। यूरोप पूरा जल रहा है, सारे मुसलमान जला रहे फलस्तीन के सपोर्टर। यूएस जल रहा है पूरा, सारे फलस्तीन के सपोर्टर। हर जगह देखो, अब म्यांमार में क्या होता है, बुद्ध वर्सेस मुसलमान होता है। भारत में हिंदू वर्सेस मुसलमान, ज्यूज वर्सेस मुसलमान, उसके बाद क्रिश्चियन वर्सेस मुसलमान। हर जगह पे एक कॉमन फैक्टर मुसलमान ही क्यों आ जाता है, ये भी तो पूछने वाली है। और आपको मोहम्मद से इतना ही प्यार था तो मैं एक वाजिब सवाल भाई, कोई नहीं है वहाँ से सुननी वाजिब सवाल भाई से पूछना चाहूंगा। जब यही योगी आदित्यनाथ यूपी में रूल लाते हैं भैया, कि जो भी हमारे अभी श्रावण की यात्रा चली थी, कांवड़ यात्रा, उसमें जब योगी आदित्यनाथ ने बोला कि भैया आप अपना नंबर प्लेट लगाओ, नाम लगाओ, तब वहां पे तुम्हें मुसलमान का नाम लगाने में दिक्कत हो गई कि भैया अरे नाम क्यों लगवा रहे हैं, डेमोक्रेसी खतरे में। और यहाँ पर तुम बड़ी बड़ी आई लव मोहम्मद की पोस्टर बैनर लगा के चल रहे हो, वहां तुम्हें दिक्कत नहीं है। तो जब अगर योगी आदित्यनाथ ने बोला कि नाम लगाओ अपना, तब वहां पर क्यों बुरा लगने लगता है? जब महाकुंभ में बोला गया कि भैया तुम अपना नाम दिखाओ कि तुम कौन से नाम से दुकान चला रहे हो, तब तो तुम्हें दिक्कत होती है कि भैया मोहम्मद का नाम नहीं लाएंगे, हमारी बेइज्जती होगी। और यहाँ पर तो तुम बड़ा बड़ा बैनर लेके चल रहे हो। ये नहीं है सर, प्रॉब्लम ये है कि कोई भी हिंदू अगर इनके देवी देवताओं का नाम से दुकान अगर लगा लेना तो सर तन से जुदा हो जाएगा। मगर हिंदू इतना सहूशीन है ना कि हमारे देवी देवताओं के नाम से इन लोग दुकान चलाते हैं, मगर हम फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। उन्हें कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वही खाने में इन लोग थूक के मूत के हम लोग को खिलाते हैं, फिर भी भैया इन लोग को भी। आज एक बार बताओ भाई, मक्का मदीना या कहीं पे भी है, कोई भी हिंदू नहीं जा सकता उस दायरे में। मगर हमारे तीर्थ स्थल, जितने भी तीर्थ स्थल है, वहाँ पे हर जगह देखिए इन्हीं लोग का दुकान है। मतलब हिंदू मक्का मदीना जा सके उसके फेवर में आप बात नहीं करोगे, लेकिन फिलिस्तीन के बारे में आप हिंदुस्तान
फिलिस्तीन से आपका क्या संबंध है? आपका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, फिलिस्तीन से आपका क्या संबंध है? हिजबुल मुजाहिदीन वाले भी भाई है, ISIS वाले भी भाई है। मतलब जिसने हमारे भारत में पहलगाम हमला किया था वो भी भाई है, मुसलमान थे वो। एक सेकंड, जो अब का इस्लाम, भाई चल। एक सेकंड, इस्लाम बोलता है अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है वो दखल, बिल्कुल बेदखल है, इस्लाम से बेदखल है वो। इजराइल पे कत्ल किया था ना हमास ने इजराइल का कत्ल किया था। हमास ने इजराइल का जो हेलो क्या जंग किसने शुरू किया? अरे तो प्रोटेक्ट कौन कर रहा है उनको? अगर उनको सौंप देती, नहीं, अगर गाजा के लोग उठ के हमास को सौंप देते इजराइल को कि ले भाई इन्होंने हमला किया है तो इनको निपटा दे, क्यों प्रोटेक्ट कर रहे थे उनको? देखो वो उनके देश की बात है, इतना हमको नहीं पता। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, लेकिन वो जो छोटी उंगली है उसके पिछवाड़े में घुसने के लिए लाखों लोग यहाँ निकलते हैं। अजमल कसाब जिसने मुंबई में इतना बड़ा आतंकवादी हमला करवा दिया वो मर गया, तो उसके जनाजे में 10 लाख लोग क्या मरवाने गए थे अपनी? बताओ, मरवाने गए थे? कुछ नहीं पता, पंचर लगाना पड़ता है बस पंचर लगाना पड़ता है। देश में रहते हो तो देश के बारे में जानोगे। इतने लोग मर गए, हजारों लोग मर गए, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन फिलिस्तीन में अब्बा जान बैठे, वो पता है कि हमें उनके समर्थन में रैली निकालनी है, आई लव मोहम्मद करना है, मुझे ये पता है, उसके नाम पे पत्थर चलाने ये पता है। लेकिन हमारे भारत में इतने लोग प्रताड़ित हुए वो नहीं पता। जहां बोलना होता है, जब इतने बड़े आतंकवादी घटना होती है, पहलगाम के बाद कितने मुल्ला मौलवी निकले थे, फतवा निकाला था, कितने लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला, काफिर मरा था, क्यों निकलेंगे वो? यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए फिर काफिर भी ऐसा काफिर चुनता है कि वो इनके पिछवाड़े लट्ठे बजाते हैं। सीधी बात है। हमारा जो सेफ्टी देखेगा हम तो उसी को वोट देंगे। कुछ कह रहे थे यार, ये भाई साहब बड़े गौर से देख रहे हैं। जब आप काफिर बोले ना तो भाई साहब बहुत गौर से देख रहे हैं। इनके मन में ये भी आया होगा पत्रकार ब्राह्मण है, तो पता चले आपके साथ भी ना हो जाए कुछ। और कुछ और भी है, अभी फिलिस्तीन के बारे में कुछ और बोलिए ना, कुछ और निकलेगा फिर ले लेंगे और भाई को।